हेलो बच्चों, अच्छे हैं आप सब? ठीक है। देखो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने बेसिक बहुत ज़ीरो लेवल से थोड़ा सा समय लगा के मानता हूँ हमने टेंस पढ़ा, मॉडल पढ़े, और आज हम बात करते हैं बच्चों डब्ल्यू एच फैमिली की। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों डब्ल्यू एच फैमिली की। ठीक है, तो बच्चों डब्ल्यू एच फैमिली देखो बच्चों को पता है पर कुछ बच्चों को नहीं पता, तो सबको साथ लेके चलते हैं। देखो डब्ल्यू एच फैमिली के जो हमारे मेंबर होते हैं बच्चों, वो कौन होते हैं? जैसे कि पहला मेंबर है हमारा हु। हु को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? कौन। क्या बोलते हैं? कौन। जैसे कि मैं बोलूँ कौन खेलता है, ठीक है। एक तो मैं बोलूँ वह खेलता है, और एक मेरा क्वेश्चन हो तो कौन खेलता है। तो देखो डब्ल्यू एच फैमिली है ना बच्चों, ये नॉर्मली हम क्वेश्चन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, डब्ल्यू एच फैमिली का यूज़ हम क्यों करते हैं? क्वेश्चन बनाने के लिए बात करते हैं। तो देखो अभी नॉर्मली एक बार इनको देख लेते हैं, उसके बाद सेंटेंस बनाएंगे। हु का मतलब है बच्चों कौन। हुम का मतलब है किसको। हुम का मतलब है किसको। हु नॉर्मली सब्जेक्टिव के रूप में यूज़ होता है, और हुम ऑब्जेक्टिव के। आगे समझेंगे इसको अच्छे से। ठीक है, हु हो गया कौन, हुम हो गया किसको, दोनों को लिविंग के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों वट। वट का भी आपका मतलब पता है? वट का मतलब क्या होता है? क्या। उसके बाद है व्हेन। व्हेन का मतलब ये आपको पता है? व्हेन का मतलब कब। ठीक है, व्हेन का मतलब कब। उसके बाद है वाई। वाई का मतलब ये आपको पता है? वाई का मतलब क्यों। ठीक है, उसके बाद वेयर। वेयर का मतलब बताओ बच्चों? वेयर का मतलब कहाँ। ठीक है, ये सब देखना क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो इसको आप लिख लेना पोज करके जैसे भी, या सुनते सुनते। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड है वो है विच। क्या है बच्चों? विच। देखो विच बात करता है नॉन लिविंग की, कौन सा या कौन सी, कौन सा या कौन सी। उसके बाद हुज। हुज बात करेगा बच्चों किसकी करेगा? किसको। किसका भाई, किसकी बहन। तो ठीक है, किसका या किसकी की बात करेगा हुज। और हाउ का मतलब आपको पता है? कैसे। हाउ का मतलब आपको पता है? कैसे। चलो बच्चों अब सेंटेंस बनाते हैं, समझते हैं इसको एक बार अच्छे से। तो बच्चों देखो, जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ मैं खेलता हूँ। देखो मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आपको समझना है कौन सा टेंस है। मैं खेलता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बच्चों। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? मैं खेलता हूँ। इसकी इंग्लिश बनेगी बच्चों आई प्ले। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल हमको इसको इंटेरोगेटिव बनाना तो पड़े, इंटेरोगेटिव बनाना पड़े तो क्या होगा? क्या मैं खेलता हूँ, तो उसकी इंग्लिश क्या बनेगी? डू आई प्ले। डू आई प्ले। ठीक है, अब डब्ल्यू एच फैमिली के साथ देखो मैं इसको कैसे बनाऊंगा। मैं क्या खेलता हूँ। देखो मैं खेलता हूँ, क्या मैं खेलता हूँ। अब है मैं क्या खेलता हूँ, वही क्या खेलता हूँ मैं। तो उसके लिए हमें डब्ल्यू एच फैमिली का यूज़ करना है, और उसके लिए सेंटेंस हमारा बनेगा वट डू आई प्ले। वट डू आई प्ले, या वट आई प्ले भी हो सकता है, पर नॉर्मली कैसे बनेगा? वट डू आई प्ले। मैं क्या खेलता हूँ। ठीक है, मैं क्या खेलता हूँ। बात समझे? चलो एक सेंटेंस और बना के देख लेते हैं। अब एक बार कंटिन्यूस में चलते हैं, कंटिन्यूस को समझते हैं। जैसे कि तुम सो रहे हो। देखो बच्चों तुम सो रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो क्या होगा? यू आर स्लीपिंग। यू आर स्लीपिंग। ठीक है, कौन सा है? पॉजिटिव सेंटेंस है। नेगेटिव में नोट लग जाएगा। इंटरोगेटिव कैसे बनेगा? तुम सो रहे हो, तो इसका कैसे बनेगा इंटरोगेटिव? आर यू स्लीपिंग। ठीक है, ऊपर स्लीपिंग यू कहीं लगा लो, ये हो गया इंटरोगेटिव। अब डब्ल्यू एच फैमिली के साथ हम इसको कैसे बनाएंगे? जैसे कि मैं कहूँ तुम कहाँ सो रहे हो। तुम कहाँ, सब्जेक्ट के बाद क्या आया? कहाँ। तुम कहाँ सो रहे हो, तो क्या होगा बच्चों? वेयर आर यू स्लीपिंग। तुम कहाँ सो रहे हो।
जब हिंदी बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है बच्चों, WH फैमिली वाला। और जो बीच वाला हमने बनाया ये क्या था, क्या मैं सो रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में क्या गया, क्या, क्या मैं सो रहा हूँ। और तीसरे वाले में तुम कहाँ सो रहे हो, तुम कहाँ, तुम के बाद क्या आया, WH फैमिली, तो वेयर आर यू स्लीपिंग। ठीक है, WH फैमिली को हम हमेशा स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद चलो कोई और सेंटेंस बना के देख लेते हैं। जैसे कि चलो पास्ट कंटिन्यूस बना के देख लेते हैं। जैसे कि है वह जा रहा था, देखो वह जा रहा था, तो रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, और रहा था पास्ट कंटिन्यूस। तो वह जा रहा था हिंदी क्या बनेगी बच्चों, ही वॉज गोइंग, सॉरी ही वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग। ठीक है, अब इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, सिंपल अगर बनाए तो वॉज ही गोइंग। ठीक है, अब WH वाले को कैसे बनाएं बच्चों, उसको हमने यूज़ करना पड़ेगा ना, तो वो कैसे बनेगा, जैसे कि मैं कहूँ वह कब जा रहा था, वह कब जा रहा था, तो देखो मैंने कहा बोला, अब आ गया कब, कब के लिए हमने यूज़ किया था व्हेन, तो बनाएंगे व्हेन वॉज ही गोइंग, वह कब जा रहा था। तो ठीक है, तो कब के लिए हमने यूज़ किया बच्चों व्हेन। ऐसे ही हम अपनी WH फैमिली को यूज़ करेंगे बच्चों सेंटेंसेस में, समझ गए ना। तो देखो हु का मतलब मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया सबका, हु का मतलब कौन, हुम का मतलब किसको, व्हाट का मतलब क्या, व्हेन का मतलब कब, वाई का मतलब क्यों, वेयर का मतलब कहाँ, विच का मतलब कौन सा या कौन सी नॉन लिविंग के लिए, उसका मतलब किसका या किसको। ठीक है, अधिकार की बात कर रहे हैं यहाँ पे नॉर्मली। और हाउ का मतलब कैसे। जैसे कि चलो एक दो सेंटेंस और बना लेते हैं बच्चों। जैसे कि तुम रोहित को ले लेते हैं, रोहित खेलेगा, रोहित खेलेगा। ठीक है, तो ठीक है, रोहित खेलेगा इंग्लिश क्या होगी, रोहित विल प्ले। तो देखो रोहित खेलेगा गेगी, फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनेट, रोहित खेलेगा। अब इसका इंटरोगेटिव बनाना हो तो क्या होगा, विल रोहित प्ले। ठीक है, विल रोहित प्ले। ठीक है, अब WH फैमिली के जैसे कि मैं कहूँ रोहित कैसे खेलेगा, रोहित कैसे, रोहित के बाद आया कैसे, तो क्या होगा, हाउ रोहित, हाउ रोहित विल प्ले। ठीक है, हाउ रोहित विल प्ले, या हाउ विल रोहित प्ले भी हो सकता है बच्चों। मैंने बोला था ना WH फैमिली के बाद सब्जेक्ट भी आ सकता है और हेल्पिंग वर्ब भी। तो हाउ रोहित विल प्ले या हाउ हाउ विल रोहित प्ले। ठीक है, तो दोनों के पीछे इंटेरोगेटिव। देखो ये तो WH फैमिली की बात सब्जेक्ट, WH फैमिली की बात हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में मैंने बताया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कंसेप्ट। ठीक है, आपको क्लियर होगा, वो समझ गए होंगे यहाँ तक। तो बच्चों देखो बच्चों, अभी तक हमने ना WH फैमिली के साथ टेंस यूज़ किए। चलो अब है ना एक बार मॉडल भी यूज़ करके देख लेते हैं। ठीक है, मॉडल याद है ना आपको, कैन, कोड, मे, माइट, शेल, शुड, ये सब क्या है, हमारे मॉडल हैं। चलो एक बार इनके भी सेंटेंस बना के हम देख लेते हैं। जैसे कि मैं कहूँ अमित को जाना चाहिए, देखो अमित को जाना चाहिए, तो बच्चों कैसे इंग्लिश बनेगी, अमित, अमित शुड, अमित शुड गो, अमित को जाना चाहिए। ठीक है, ये हमारा कौन सा है मॉडल के साथ पॉजिटिव सेंटेंस। अगर मॉडल के साथ इंटेरोगेटिव बनाना तो कैसे होगा, अमित को, देखो पॉजिटिव, अमित को जाना चाहिए, क्या अमित को जाना चाहिए, क्या अमित को जाना चाहिए, तो क्या होगा, शुड अमित, शुड अमित को, शुड अमित गो। ठीक है, अब WH फैमिली के साथ अगर मॉडल का यूज़ करना तो कैसे होगा, जैसे कि
अमित को कहाँ जाना चाहिए, अमित को कहाँ जाना चाहिए, अमित को कहाँ, तो कैसे होगा देखो, कहाँ के लिए वेयर, वेयर, वेयर शुड अमित को, अमित को कहाँ जाना चाहिए। बात समझे बच्चों। देखो हमने डब्ल्यू एच फैमिली के साथ अभी यूज़ किया मॉडल। ठीक है, एक और सेंटेंस बना के देख लेते हैं। जैसे कि मैं कहूँ हिया सेब खा सकती है। देखो खाना, खाने की भी इंग्लिश ईट, तो हिया सेब खा सकती है, सकती, सकती के लिए कैन था, तो हिया कैन ईट एप्पल। ठीक है, हिया कैन ईट एप्पल, हिया सेब खा सकती है। अब नॉर्मली मॉडल के साथ इंटेरोगेटिव, क्या हिया सेब खा सकती है, तो क्या होगा, कैन हिया ईट एप्पल। ठीक है, यूँ से एप्पल यूँ के उतार लिया। अब मॉडल के साथ कैसे होगा, जैसे कि मैं कहूँ कैसे, हिया एप्पल कैसे खा सकती है, तो देखो क्या होगा, हाउ, हाउ हिया, हिया सेब कैसे खा सकती है, तो हाउ हिया, हाउ कैन हिया, सॉरी बच्चों, हाउ कैन हिया ईट एप्पल। ठीक है, हिया सेब कैसे खा सकती है, सकती है, और कैसे भी आ गया तो क्या होगा, हाउ कैन हिया ईट एप्पल, हाउ कैन हिया ईट एप्पल। ठीक है, बात समझे अच्छे से। ठीक है, तो चलो अगली अगला कुछ बेसिक सा समझते हैं। ऐसी हैं जैसे कि जब भी हम डब्ल्यू एच फैमिली के साथ एक वर्ड यूज़ करते हैं बच्चों, यहाँ तक आप बना लोगे, कोई मुश्किल नहीं है, आपने पढ़ा है, बस सिर्फ हम रिवाइज करें इस वीडियो में, पर ये कुछ नया होगा शायद कुछ बच्चों के लिए। देखो डब्ल्यू एच फैमिली के साथ बच्चों, डब्ल्यू एच फैमिली के साथ है ना, जब भी हम यूज़ करते हैं एल्स का, किसका यूज़ करते हैं बच्चों, एल्स का, तो इसका मतलब होता है और। ठीक है, और या डबल साउंड की बात करता है बच्चों, और या डबल साउंड की बात करता है ये। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कैसे। जैसे कि मैं कहूँ एग्जाम्पल, बट डब्ल्यू एच फैमिली के साथ क्या होना चाहिए, एल्स, याद रखना। ठीक है, इसको लिख लेना आप साथ ही साथ। जैसे कि मैं कहूँ हु एल्स, हु, हु एल्स, तो बच्चों हु एल्स जब लिखा होगा ना, तो इसकी सेंस एक बनती है कौन कौन। देखो हु का मतलब कौन, और एल्स लगा लिया तो बात करेगा कौन कौन। ठीक है, समझ गए, कौन कौन। अगर मैं कहूँ वेयर एल्स, मैं कहूँ वेयर एल्स, तो वेयर एल्स का मतलब बच्चों होगा कहाँ कहाँ, क्या होगा, कहाँ कहाँ। ठीक है, समझ रहे हो, कहाँ कहाँ, मतलब इसको और भी बोल सकते हैं। ठीक है, या कहाँ कहाँ भी बोल सकते हैं, कौन कौन भी बोल सकते हैं। चलो एक सेंटेंस बना के देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि वह कहाँ कहाँ जाएगा, वह कहाँ कहाँ जाएगा, तो बच्चों इंग्लिश कैसे बनेगी, वेयर एल्स विल ही गो, वह कहाँ कहाँ जाएगा, वेयर एल्स विल ही गो, या वह और कहाँ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं, वह कहाँ कहाँ जाएगा, या वह और कहाँ जाएगा, तो वेयर एल्स विल ही गो। बात समझ रहे हो। अगर मैं कहूँ तुम तुम कैसे कैसे खेलोगे, तुम कैसे कैसे खेलोगे, या तुम और कैसे खेलोगे, तुम कैसे कैसे खेलोगे या तुम और कैसे खेलोगे, तो हमें करना है डब्ल्यू एच फैमिली के साथ एल्स यूज। तो कैसे के साथ हमने क्या किया, हाउ, कैसे के लिए हाउ, और एल्स, कैसे कैसे, हाउ एल्स विल यू प्ले, तुम कैसे कैसे खेलोगे, हाउ एल्स विल यू प्ले। ठीक है बच्चों,
वीडियो को ध्यान से अगर एक बारी में समझना है तो आपको दूसरी बार देखना है, पर समझ अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों जो मैं ये आपको सिखा रहा हूँ ना, आप इन पे सेंटेंस खुद बना के देखा करो। देखो हमारी दिनचर्या में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम हिंदी में बोलते हैं, हरियाणवी बोलते हैं, पर कोशिश किया करो थोड़ा हिंदी बोलें। हिंदी बोलेंगे ना तो कुछ सेंस हमारी हमें अपने टेंस के अकॉर्डिंग लेके जाएगी। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना, मम्मी मैं खेल रहा हूँ, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे हो। अगर आप कहोगे जैसे घर पे कि ना मैं स्कूल का काम करूँगा, तो करूँगा तो मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर रहे हो। तो उन चीज़ों को बच्चों धीरे धीरे आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, ठीक है। इंग्लिश कुछ बच्चों के लिए आसान है, पर 80% बच्चों के लिए बहुत टफ है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करोगे तो आप सीखोगे, ठीक है। प्रैक्टिस का सब खेल है, तो आपको प्रैक्टिस भी करनी है इन सब के साथ। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नाउन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ओके, सी यू बच्चों।